तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से मैं आ चुका हूँ मेरे एक नई वीडियो को लेके। तो इससे पहले मेरा वीडियो था आप सभी का जो कोलान यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ जानकारियाँ मैंने दी थी, उसको लेके मैंने कुछ वीडियो बनाया हुआ था, उसके बारे में मैंने जानकारी दी थी। जो कि आपको जानकारी था 21-24 के बैच के बच्चों के बारे में कुछ जानकारियाँ दी थी। तो आज ऐसे ही कुछ एग्जामिनेशन को लेके, एग्ज़ाम जो है उसको लेके बात करेंगे। तो आज फिलहाल उस दिन 21-24 का बात किया था कि यूनिवर्सिटी क्या करे क्यों नहीं करे। तो छोड़िए, आज एक बात करता हूँ कोलान यूनिवर्सिटी की। कोलान यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ। तो कोलान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो आपको पता है पूरे झारखंड में FYUGP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। 4 Y से ईयर, U से अंडर, G से ग्रेजुएट, P से प्रोग्राम कौन लागू किया? NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब से लागू हुआ? 23 फर्स्ट बैच 23-26 का है ना। तो इसका फर्स्ट सेम कब हुआ था आपका? 22-26 बैच का फर्स्ट सेम हुआ आपका शायद 2000, सॉरी 23-27 था, 22-26 गलत लिख दिया था मैं गलती से, 22-26 था। ये 22-26 का पहला बैच जो पूरा झारखंड में FYUGP जो लागू हुआ था, कोलान यूनिवर्सिटी द्वारा लागू किया गया था। और पहला FYUGP लागू हुआ था कोलान यूनिवर्सिटी ने किया था। तो इसका 22-26 का बैच है। 22-26 में 2023 के अगस्त में आपका फर्स्ट सेम होता है शायद। फर्स्ट सेम आपका कब होता है? अगस्त में होता है। सेम 1 अगस्त में होता है, जितना मुझे जानकारी थी। अब चलिए एक चीज क्लियर करता हूँ कि जैसे बात कर रहा हूँ, कौन सा बात कर रहा था मैं? 22-26 बैच के बारे में। इसके साथ साथ बात कर लेता हूँ 23-27। अच्छा, तो मैं जो अब से रेगुलर वीडियो लाऊंगा वो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत जो नए नए सिलेबस आएंगे, जो नए नए प्रोग्राम बने हैं, यूनिवर्सिटी ने बनाया, वो सबको जानकारी लेके कुछ आपके पास आऊँगा। आपको भी नई जानकारी मिल जाएगी, हमको भी। अच्छा, इससे एक बात है कि मैं मार्च से मैं एक नया प्रोग्राम, एक नया सेशन चालू करने जा रहा हूँ। आप सभी मेरे से जुड़ सकते हैं, मैं लाइव भी लूँगा और साथ ही साथ आपको एक बहुत ही अद्भुत चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा। तो मैं अभी बताऊँगा, और सरप्राइज आप सबके लिए। 1 मार्च को मैं लाने जा रहा हूँ। क्या है आप सब कोई जानेंगे और किससे रिलेटेड है ये जान के आप सभी को बहुत खुशी होगी, क्योंकि इसको लेके भारत में पता नहीं, पर झारखंड में अभी तक, झारखंड के राज्य में किसी ने भी ये चीज़ को लेके, या भारतवर्ष में ही कुछ बच्चे हैं और कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसका सपोर्ट किया है। मैं बताऊंगा मार्च में आपको। तो इसके बारे में जैसे बात कर रहा था, तो 2022-26 का बात करता हूँ भैया, इधर से देख रहा हूँ। अब इसका फर्स्ट सेम कब होता है आपका? सेम 1 जो होता है आपका कब होता है? आप सबको पता ही है, अगस्त में होता है। अगस्त में होता है। अब सेम 2 इन्होंने सब कुछ निकाल दिया। सेम 2 कह रहे थे कि ले लेंगे, तो सेम 1 अगस्त में हुआ। कब अगस्त में हुआ ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। 2023 पूरे कितने वर्ष पश्चात है? 2022 एडमिशन शायद सबका हो गया था सितंबर में। सितंबर में हो गया था एडमिशन। तो सितंबर से अगस्त लगभग 1 साल, फ्यू मंथ्स, 1 साल कुछ महीनों के अंदर फर्स्ट सेम लिया जाता है। अब सेम 2 की बारी है इन बच्चों की। सेम 2 की बारी है और आपको पता है अभी फरवरी चल रही है। इनका हालांकि फॉर्म फिलअप हो चुका है और
फरवरी क्या चल रही है 2024, मतलब वो 2 वर्ष बाकी है इन बच्चों का प्रोग्राम समाप्त होने में, FY UGP, और अभी तक दोनों सेम हुई है। जबकि इसके अंतर्गत कितनी सेम होनी है? सेम 8 सेम हुई है। 4 जो आपकी 6 सेम होगी, वो 6 सेम क्या होगी? सेम 6 तक आपका जो एक डिप्लोमा कोर्स टाइप का एक कोर्स होगा। फिर जो होगी आपकी सेम 7 8 जो होगी, कोई बच्चे इसको ग्रेजुएशन के लिए कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं इससे, और कोई बच्चे रिसर्च को लेकर ले सकते हैं। देखिए मैं फर्स्ट लेटर लिख रहा हूँ, रिसर्च भी कर सकते हैं, कोई ग्रेजुएशन भी। शायद रिसर्च के लिए रखा गया 7.5 CGP, और ग्रेजुएशन के लिए आप बस पास होने चाहिए, जो फर्स्ट डिवीजन होता है, या पासिंग मार्क्स होना चाहिए आपका सेम 6 तक में, तो आपको। अब सेम 2 का बात करें तो सेम 2 जो है 22-26 बैच का, वो फरवरी में हो जाना चाहिए। लेकिन आपका यहाँ भी एक समस्या होता है, ये सेम वही चुनाव की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चुनाव हमारे झारखंड में भी है। कहाँ है? झारखंड में। और किस किस चीज का चुनाव है, आइए मैं बताता हूँ। लोकसभा प्लस विधानसभा, ये दोनों चीज का चुनाव है। सेम 2 अभी तक हुआ नहीं है, सेम 1 हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, सेम 2 नहीं हुआ। एक चीज आपको जान के आश्चर्य होगी, ये जो कोल्हान यूनिवर्सिटी में लिखा नहीं हूँ कहीं, अच्छा यहाँ लिखता हूँ। यूनिवर्सिटी जो है कोल्हान, ये आपको आश्चर्य होगी, सेम 3 और 4 का सिलेबस ला दिया है। क्या ला दिया है? सिलेबस आ गया है इसका, आपका सेम 3 और सेम 4 का सिलेबस आ चुका है। जो बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लेना है। कहाँ जाना है डाउनलोड के लिए? कोल्हान सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जानी है। नीचे आपको मिल जाएगा सिलेबस लिखा हुआ, मिल जाएगा आपको नीचे। वहाँ आपको क्लिक करनी है। जैसे आप क्लिक करते हो जैसे ही आप, वैसे आपको सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही सारे सिलेबस अपडेट हो चुके हैं, तो आपको जाना है सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। ये बात मैंने की किसकी, कौन से सत्र की? 22-26 बैच वाले को। अब तक सेम 2 नहीं हुआ, 2024 आ चुका है, 2 साल पश्चात इनको सेम 2 साल क्या, 2025 में इनको ग्रेजुएट करना है। अभी 2025 में अगर 3 साल का मानूं मैं ग्रेजुएशन, तो 2025 आने से ही इनका 3 वर्ष समाप्त हो जाता है। अब ग्रेजुएशन मतलब जो डिप्लोमा का एक सिंपल सर्टिफिकेट देना है। साथ में सेम 7 और 8 में आपको अगर पढ़ाते हैं तो सेम 2026 चलेगा, आज पढ़ाते हो आप, वरना 2025 तक है। ये बात है। अब आइए इसके साथ हम लोग बात करते हैं अभी और एक, आपका ठीक उसी तरह इसका 23-27 जो बैच है, 23-27 मुझे लगता है लगभग सही चलेगा। अभी तक कुछ उसका पता नहीं। अच्छा, जो चीज़ को लेकर डर है, जो आपका 21-24 के बच्चों को मैंने कहा, और साथ ही जो डर 22-26 के बच्चों के साथ है, इन दोनों बच्चों के साथ क्या है? चुनाव। कुछ दिन पश्चात आपके हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, उनका तख्ता पलट हुआ, मतलब सत्ता गया। तो उनके कारण भी आपको पता है कि इन बच्चों का सेम 4 जो हो रहा था एग्जाम बहुत पोस्टपोन किया, 2 बार पोस्टपोन हुआ, और आखिरकार 5 फरवरी को ले लिया गया इनका एग्जाम। अब जो चुनाव है ये लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव है। लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव है।
अब दोनों चुनाव में कहते हैं कि विधानसभा का चुनाव कब होना है ये पता नहीं, लोकसभा का चुनाव कब होना है ये पता नहीं, लेकिन मेरे अनुमानित समय के अनुसार लोकसभा और विधानसभा में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। लोकसभा का चुनाव मार्च या फिर अप्रैल मई घुस सकता है, समझे। और विधानसभा का जो चुनाव है आपका अक्टूबर या नवंबर, ये मैं अनुमानित मानता हूँ, मार्च या मई या अक्टूबर या नवंबर इस समय होना है। अब आपको पता है चुनाव जब होता है उससे पहले क्या लागू होता है, आचार संहिता, ये लागू होता है। आचार संहिता क्या चीज है आपको पता है, आचार संहिता क्या चीज है? नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं भी उसके बारे में बता दूंगा। तो जो बात है FY UGP NEP का जो एग्जाम पैटर्न के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, और अगर कुछ डाउट होता तो बोलिएगा, मैं बना दूंगा उसको। तो ये छोटी मोटी डिस्कस करनी थी, इसलिए मैंने ये एक डिस्कशन वीडियो बना दिया। किसके ऊपर? FY UGP के ऊपर। अगर कोई डिस्कशन छूट गया हो तो मुझे ख्याल नहीं है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसके अनुसार बता दूंगा क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है। मैं सोचूंगा उसके अनुसार प्रयत्न करूंगा कि वो वीडियो भी मैं जल्द से जल्द बना दूँ। तो सबसे बड़ा चीज़ यही है मसला, चुनाव। झारखंड में चुनाव है 2024 में, झारखंड ही नहीं पूरे केंद्र में चुनाव है। केंद्र में चुनाव है, प्रधानमंत्री का भी चुनाव है, और साथ ही हमारे मुख्यमंत्री का भी चुनाव है। भाई एक मुख्यमंत्री एक राज्य का प्रधानमंत्री ही होते हैं, वही मुखिया होते हैं पूरे राज्य के। उसी तरह जो प्रधानमंत्री होते हैं पूरे केंद्र मतलब पूरे भारतवर्ष के मुखिया होते हैं। तो यही चीज़ अंतर है दोनों में। और क्या है, चुनाव है तो आप सभी को भी प्रिपेयर रहना है, कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा। झारखंड अभी तो अपनी स्थिति में डगमगाया हुआ है। चंपा सोरेन जी ने अभी हाल फिलहाल में शपथ ग्रहण किया है, साथ ही उन्होंने सत्र बुलाया हुआ है, वो क्या सत्र रद्द किए हैं, वो भी अपने हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। अब झारखंड हमारा क्या है, आदिवासी बहुसंख्यक माना जाता है, सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या यहाँ है, शायद 87 लाख है, शायद कुछ मैक्सिमम मानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। हाँ, 87 लाख समथिंग या उससे ज़्यादा ही है आदिवासी की जनसंख्या, जो काउंटेबल मतलब शहरी क्षेत्र में वो सब काउंट करके बताते हैं, जैसे उससे भी अधिक है मुझे हालांकि पता है। और झारखंड की लगभग जनसंख्या अभी करीबन 3 करोड़ के आसपास है, या उससे अधिक हो चुकी है अगर 21 का जनगणना माने तो। 21 में जनगणना नहीं हुई थी कोरोना की वजह से, तो ये सब खैर गैर बात। तो यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया हमने आज FY UGP अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में। चुनाव के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लिया कि चुनाव का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे एग्ज़ाम्स पे। तो सेम 4 पे पड़ चुका, सेम 5 और सेम 5 शायद ही प्रमोट कर दें, मुझे जैसा लगता है। प्रमोट अगर नहीं करते हैं तो बच्चों आपका भविष्य आप समझ सकते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। और 22-26 वाले बच्चों का मैं कहूँगा कि अगर आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं तो सही है, अगर नहीं लेते हैं, लोकसभा के चुनाव का पैसा तो लेते हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा एक साथ 3-4 सेम देने के लिए, क्योंकि एक साथ आपको 2 से 3 सेम देना पड़ेगा। सेम 2 देना पड़ेगा, सेम 3 देना पड़ेगा, और सेम 4 भी देना पड़ सकता है, क्योंकि आपका जो सत्र है 2024 चल रहा है, 24 में अगर वो सेम 2 सेम नहीं लेते हैं, 2 एग्ज़ाम सेम 3 या सेम 2 सेम 3 या सेम 4 नहीं लेते हैं, 24 का शायद अंत या 25 का जनवरी तक अगर सेम 4 के एग्ज़ाम वो नहीं लेते हैं तो यूनिवर्सिटी मुसीबत में पड़ सकती है, क्योंकि बच्चों को पहला FY UGP है NEP द्वारा पहला लागू किया गया, कैसे क्या जल्द करवाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है यूनिवर्सिटी के साथ। और कोई जानकारी चाहिए तो अच्छा, मैं जो नया सेशन लाने जा रहा हूँ मार्च में, उसके बारे में बता दूं कि आप सभी को जल्द से जल्द ज्वाइन करना है। उसमें आपको बहुत सी चीज़ें सीखने मिलेंगे, क्योंकि मैं भी उसमें बहुत सी चीज़ें सीखूंगा। अभी मैं उसके बारे में रिसर्च कुछ जानकारियाँ प्रदान कर रहा हूँ। तो वो सारे जितने वीडियो आएंगे मार्च में, आपको सारे वीडियो में जुड़ना है, और आपको सारे जितने आपके कलीग्स वलीग्स हैं सबको जुड़ाना है, क्योंकि वो वीडियो से आपको बहुत से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस जो होता है जानकारी, क्यूरियोसिटी बहुत होगी आपको। क्या क्यूरियोसिटी होगी, क्या सोचना है, क्या जाना, मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है मैं अभी बोल दूँ, लेकिन कंट्रोल में हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ आपको क्या चीज़ है। जब पता चलेगा आपको भी बहुत मज़ा आएगा।
हालांकि उसमें मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, क्या बनना है क्या नहीं बनना है। उसके ऊपर कुछ दिन बाद ये आपका शायद कुछ दिनों पश्चात 14 तारीख को शायद सरस्वती पूजा है। सरस्वती पूजा के पश्चात एक वीडियो लाऊंगा 25 तारीख के फिलहाल जिस वीडियो के अंतर्गत मैं बता दूंगा मैं क्या करने जा रहा हूँ नहीं करने जा रहा हूँ। उसके पश्चात मैं कल और एक वीडियो लाता हूँ। आज से एक नया सेशन चालू करते हैं कि रेगुलर वीडियो 5 मिनट लगभग का डालने की कोशिश करूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।